तो हम लोगों का सबसे जो नेबरिंग कंट्री है, छोटा सा लैंड लॉक कंट्री, जिसमें जो है 3 तरफ से इंडिया घिरा हुआ है। एक तरफ से जो है चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत है और 3 तरह से इंडिया है। ये सबसे हमारा जो नेबरिंग कंट्री है उसमें से हमारा साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। जिस देश में जाने के लिए आपको कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं है, कोई भी पासपोर्ट वीज़ा कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑन अराइवल आप जब इस कंट्री में घुसोगे तभी आपको परमिशन दिया जाएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता। और इसमें जो है करेंसी रेट है 1:1.6। दैट मीन्स अगर आपके पास 500 रुपये है तो उसमें आपको 800 रुपये मिल जाएगा साथ। अगर आप 500 रुपये देंगे करेंसी एक्सचेंज वालों को तो उसके साथ आपको 800 रुपये मिल जाएगा। उसके हिसाब से ये कंट्री जो जितने सारे घुमक्कर है, ट्रैवलर है, उनको घूमने के लिए बहुत बढ़िया कंट्री है। तो आप शायद ऑलरेडी समझ गए हो मैं कौन सा कंट्री में हूँ। तो मैं ये नया ब्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग यार। नया देश, नया कंट्री, नया उमंग, नया जोश के साथ ये शुरू करने जा रहा हूँ। ये शाम होने वाला है और जब तक शाम हो रहे हैं तब लोगों का हुजूम बढ़ रहा है। यहाँ पर एकदम जो है टूरिस्ट प्लेस है ये जगह में। इसको बोलते हैं दरबार स्क्वायर बोलते हैं। ये जो हमारा जो देश का वो पॉलिटिशियंस लोग जो बोलते हैं, जिस देश के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, आप शायद अभी समझ गए होंगे मैं कौन देश का बात मैं बता रहा हूँ। एक ही संस्कृति है, एक ही कल्चर है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर बिलीविंग द सेम रिलीजियस फेथ। खाना भी एक ही जैसा है, सब कुछ एक ही जैसा है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि मैं आज ही आया इस कंट्री में। तो मैं पहले भी आ चुका था लेकिन वो दूसरों काम में था, वो धुलावाड़ी वगैरह जो काकर बीटा होता है उस जगह में आया। लेकिन दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम हियर आई एम एट काठमांडू। तो अभी मैं बोल दिया मैं कौन सा कंट्री में हूँ, कौन सा जगह में हूँ। ये है दरबार स्क्वायर है। इसमें आने के लिए आपको 150 रुपीज़ नेपाली करेंसी। ये नेपाली में भी ये रुपी बोलते हैं। इंडिया में जैसे रुपीज़ बोलते हैं, RS बोलते हैं, ऐसे ही नेपाली करेंसी को भी रुपीज़ बोलते हैं। इट्स once upon a time it is also considered as a subcontinent. This is नेपाल। यहाँ पे मोनार्की रहता था, मोनार्की ख़त्म हो गया, अभी डेमोक्रेसी आ गया। इससे पहले क्या होता था, ये वन ऑफ द हिंदू कंट्री था जिसमें एकदम ऑफिशियली जो है हिंदू कंट्री बोला जाता था। तो अभी दुनिया में ऐसा होगा, कोई मुस्लिम कंट्री मिलेगा, कोई क्रिश्चियन कंट्री मिलेगा, कोई बौद्धिस्ट कंट्री मिलेगा, लेकिन ये हिंदू कंट्री एक ही लौता था, ये नेपाल था। लेकिन नेपाल अभी डेमोक्रेसी के अंदर हो गया तो रिपब्लिक ऑफ नेपाल अभी बोलने लगा है। तो इसी के हिसाब पे वो दूसरा बात है। लेकिन कोई अनोखा चीज़ है जो मैं बोलना चाहता हूँ। ये कोई सारे अनोखा चीज़ है जो आप इस कंट्री में पाओगे। दुनिया का सबसे ऊंचा जो जगह होता है, मतलब टॉलेस्ट प्लेसेस आर देयर, 10 टॉलेस्ट प्लेसेस आर देयर इन टोटल वर्ल्ड में। ये जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब अर्थ में 10 जगह ऐसा है जहाँ सबसे ऊंचा है। इसमें 8 जगह जो है, 8 places are here. You will find it here in Nepal. It is here, and one of the tallest place, that is Everest mountain. That is Everest peak, one of the tallest place here in Nepal. And there are so many religious belief in our globe earth. उनमें से है हिंदू है, इस्लाम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है। उसमें से जो है बुद्धिस्ट जो बिलीफ जो है, ये मॉडर्न उस ज़माने में जब 600 BC इसी शहर में, जैसे कि नेपाल लुम्बिनी में, ये शाक्य डायनेस्टी रहता था। शाक्य डायनेस्टी का राजा तब शुद्धोधन था। उनका जो बेटा गौतम बुद्ध, उन्हीं ने ये बिलीफ जो फैलाया है टोटल दुनिया में। तो यही वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस फेथ हियर, दैट इज
यही इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था तब, ये नेपाल में हुआ। और ये जो नेपाल मैंने जो बोला कि ये मोनार्की सिस्टम जो राजा हुआ करते थे उसी का ये दरबार स्क्वायर बोलते हैं। टोटल एरिया जो है अभी लास्ट जो भूकंप आया था शायद नहीं 2000 में नहीं है, 2003 में होगा शायद, मुझे अभी खास करके ये साल पता नहीं है। तो उसमें काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय हो गया फिर अभी रेस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे जो मकान है ढह गया है, फिर ये बना रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन बहुत ही उम्दा जगह है। खाना अच्छा मिलेगा, लोगों का व्यवहार बहुत बढ़िया है। और जो यूनिक चीज़ें बताया और कुछ यूनिक चीज़ें है, जैसे कि आप पाओगे इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे ये जो नेपाल से ये गोरखा सोल्जर जो है, ब्रेव हार्टेड सोल्जर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं जो एलाइड फोर्स के साथ। और अभी भी जो रॉयल आर्मी है इंग्लैंड का, रॉयल आर्मी में भी ये गोरखा लोग, जो गोरखा ब्रेव हार्टेड सोल्जर, वो काम करते हैं। इंडियन आर्मी में भी इनका योगदान अभी भी है, ये काम करते हैं। ये एक यूनिक चीज़ है। और नेपाल अकेला जो है वर्ल्ड में 8 पोजीशन है। खुद का जो आर्मी है, आर्मी स्ट्रेंथ के बारे में, ये वर्ल्ड का 8वां कंट्री। और जो और एक अनोखा बात है जो मैंने बताया कि ब्रेव हार्टेड सोल्जर गोरखा है, और दूसरा जो है शेरपा बोलते हैं, जो माउंट एवरेस्ट अभी बताया सबसे ऊंचा जो पीक है वर्ल्ड में, सबसे ऊंचा टॉलेस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ये माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए आपको शेरपा का ज़रूरत है ही है। शेरपा के बिना आप नहीं जा सकते। वो कहाँ मिलेगा? ये यही नेपाल में मिलता है। और जो है ऐसे तो नेपाल ऐसे ही है, आपको पहाड़ ज़्यादा ऐसा नहीं दिखेगा ऐसे नॉर्मल नेपाल में। अगर आप नॉर्थ की साइड जाते हो तब आपको ये सारे जो पीक मैंने बताया, वो स्लीपिंग बुद्धा से लेकर महाकालू, सागर माता एवरेस्ट को बोलते हैं, कांचनजंगा, अन्नपूर्णा, सब पीक जो है यही इसी जगह में आपको मिलेगा। बस स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई विल टेल यू ऑल द स्टोरीज। मैं आपको सब कहानी, मेरा रास्ते में जितने सारे कहानी होता है, लोगों के साथ मैं मिलता हूँ, लोगों के साथ मेरा कैसा व्यवहार होता है, कैसे मैं खाना वगैरह मुझे मिलता है, ये जगह में सब कुछ आपको बताता रहूँगा। मेरा एक्सपेंस क्या होता है, होटल में कैसा पैसा लगा, सब कुछ बताते रहूँगा। आप देखते रहो, सुनते रहो, मेरे साथ रहो, बस दैट्स इट।